नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमनु स्वागत करता हूं पीएनपी मोटिवेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं बनाता, दिल से बात करता हूं और अपनी समझ के अनुसार बात करता हूं और जितनी समझ है उतनी बात करता हूं। मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आजकल के हर एक नवयुवक और नवयुवती की समस्या बन गई है। जी हाँ सर, ये वीडियो खासकर उन नवयुवक नवयुवतियों के लिए समर्पित है जो अपनी ज़िंदगी को 15 से 25 साल की उम्र के बीच में जी रही हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ज़िंदगी का अगर कोई चुनौतीपूर्ण समय है वो है 15 से 25 साल के बीच की उम्र, और 30 भी कह सकते हैं। क्योंकि यही वो समय होता है जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों का सामना करना पड़ता है। यही वो समय है जब आपको स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स बटोरने की होड़ लगी रहती है। यही वो समय होता है जब आपको अपने कैरियर में कुछ बेहतर करने की भी होड़ लगी होती है। यही वो समय होता है जब आपको अपनी ज़िंदगी के अति महत्वपूर्ण निर्णयों का डिसीजन लेने की चुनौती भी होती है। यही वो समय होता है कि आपको घर परिवार से दूर रह करके खुद को मेंटेन करना, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संतुलित बनाए रखने की चुनौती भी कभी सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, यही वो समय होता है जब आपको अपनी बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती नादानियों के साथ, फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बातों और हार्मोन्स जैसे एक्टिविटीज़ के साथ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से यही वो उम्र है जो आपकी ज़िंदगी की, बाकी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करता है। यही वो समय है जो यह निर्धारित करता है कि आपका आगे आने वाली ज़िंदगी कैसी चलने वाली है। इसीलिए दोस्त, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का नवयुवक नवयुवती बढ़ते हार्मोन्स, अट्रैक्शन, फीलिंग्स, एहसास, जज्बात के कारण फंस जाता है। इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। अक्सर होता क्या है मेरे दोस्त कि हर कोई अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। वो चाहे आप हों, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, और वो चाहे कोई दूसरा हो, वो अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी शर्तें, आपके हालात बदल सकती हैं और आपको अपनी शर्तों और अपने निर्णयों से समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन ये बात आप तब तो समझ जाते हो जब आप ये अपने साथ करते हो, लेकिन जब कोई दूसरा वो बात करता है तो आपको बुरा लगता है। समझाता हूँ कैसे। आजकल की प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लड़का या लड़की अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्त के अनुसार जीता है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए जीता है और अपनी खुशी के लिए वो हर एक काम करने के लिए तैयार है जो उसे करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अपनी ज़िंदगी में वो हर एक काम करना चाहेगा जो उसे करना चाहिए, जो उसकी ज़िंदगी को उसे लगता है कि बेहतर हो जाएगा। बढ़ती हुई उम्र के साथ अट्रैक्शन का मामला भी आता है, तो किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, और जब वो अट्रैक्ट हो जाता है तो सामने वाले से कभी ये नहीं कहते कि मैं अट्रैक्ट हो गया। बहुत सारे लोग कह देते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बावजूद भी निर्णय बदलने पड़ जाते हैं, तो फिर रोना गाना शुरू हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं जो बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी को हम अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति, घटना को लेकर के हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। बिना उस व्यक्ति की स्वीकृति के हम उसे अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं, उसकी अच्छी बातों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जो हमें किसी व्यक्ति पर, किसी घटना के बारे में पसंद है, हम उन्हीं घटनाओं को अपने साथ जोड़ते, उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी थिंकिंग, अपने विचार, अपने एहसास, अपने जज्बात के चलते हम किसी भी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं और जोड़ते हैं, और फिर इतना सोचते अपनी ज़िंदगी में, फिर अपनी ज़िंदगी को उस व्यक्ति के साथ आगे की भविष्य की प्लानिंग भी कर लेते हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं है और हमने उस व्यक्ति को लेकर के अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग भी कर ली, आने वाले भविष्य की प्लानिंग भी कर ली हमने।
प्लानिंग कर ली, अगर मेरी ज़िंदगी में ये व्यक्ति आया या ये जो हो गया तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही हसीन हो जाएगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर तो क्या कहना, दुनिया रंगीन हो जाएगी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। आपने उसके बारे में सोचा, आपने उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दी, जबकि वो खुद नहीं आया, उसकी बिना उसे तो पता ही नहीं है। आपने उसके बारे में सोचा, आपने उसे देखा, आपने कुछ महसूस किया, फिर आपने उसे अपनी ज़िंदगी में लाए, फिर उसे लेकर के आपने सपने सोचे, फिर आपने खुली आंखों से सपने देखने शुरू कर दिए। आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, मैं आगे ये करूँगा, मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, और अपने पक्ष को ध्यान में लेते हुए आप आगे बढ़ते हो। और जितना गहन चिंतन करते हो मेरे दोस्त, आप उतना ही फंसते चले जाते हो, और इतना फंस जाते हो कि आपको लिए फिर उस स्थिति से निकलना चक्रव्यूह तोड़ने से चक्रव्यूह से निकलने जैसा हो जाता है। आप जितनी गहन चिंता करते हो एक पक्षी निर्णय लेकर के, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचा है, आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो उस व्यक्ति को लेकर के, आपको उस व्यक्ति में क्या पसंद आया, फिर उस चीज़ को लेकर के आपने अपनी ज़िंदगी बना डाली, फिर आपने सपने देख डाले, फिर अपनी ज़िंदगी को डिजाइन कर डाला, और आपने सब कुछ कर लिया, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। आप ये कभी नहीं करते हो, सोचते हो कि वो व्यक्ति क्या सोचता है इस मामले में, उस व्यक्ति की अपनी क्या शर्तें हैं, उस व्यक्ति का अपना एहसास क्या है, वो क्या चाहता है ज़िंदगी में, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या तुम जो सोच रहे हो क्या वो भी वैसे ही सोच रहा है कि कुछ अलग सोच रहा है। इन चीज़ों की आप फिक्र ही नहीं करते, सिर्फ आप अपने इतने स्वार्थी हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ को लेकर के इतना पॉजिटिव हो जाते हो कि अपनी ज़िंदगी में उसे किसी भी हाल में सिर्फ जोड़ना चाहते हो। आपको कोई मतलब नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में कैसी समस्याएं चल रही हैं, वो कैसे खाना खा रहा है, वो कैसे जी रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। आप उसके बारे में कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोच करके आप निर्णय ले लेते हो, और निर्णय ले करके आप उसे अपनी ज़िंदगी में जोड़ना चाहते हो। क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं है। और हो सकता है कि उसने आपसे हाँ बोला भी हो कभी किसी ज़माने में, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते, हो सकता है मना करना पड़े, फिर रोने की बात क्या है, लेकिन रोना होता है। मेरे दोस्त, एक बात तो कहना चाहता हूँ, गलती हम करते हैं, बिना किसी की इजाज़त के उसे अपनी ज़िंदगी में जगह हम दे देते हैं, फिर उसके बारे में सोचने लगते हो, फिर उसे को लेकर के अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो, फिर खुली आंखों से सपने देखते हो, और जब वो सपने टूटते हैं तो मेरे दोस्त आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन ये आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ऐसे हालात उत्पन्न करना है हमें। और चलो दूसरे एंगल की बात करते, चलो दोनों की सहमति थी, हालात बदल गए हैं, अब आपकी शर्तें अलग हैं, अब आपकी सोच अलग है, अब आपके तरीके अलग हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अब अलग अलग जीना चाहते हैं, और आप अलग होना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हो जाइए ना, लेकिन उसमें भी आपको ऐतराज़ है। वो इसलिए क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो गए हैं, आप इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी भी हाल में आप अपना चाहते हैं। मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामने वाला क्या सोचता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यही सबसे बड़ी बात है। तो मेरे दोस्त, ये तो प्रॉब्लम की बात हुई। अब यदि ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं तो क्या किया जाए। आप बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स को सुनेंगे तो तरह तरह की तरकीब बताएंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तो वो भी अपनी सलाह देंगे, और ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसी चुनौतियाँ आती हैं। हर एक इंसान ने ऐसे लम्हों का सामना किया ही होता है, वो चाहे आप हो, चाहे पेरेंट्स हो, वो चाहे दोस्त हो, वो चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे रिश्ते नातेदार हो, वो चाहे दोस्त हो, चाहे कलीग्स हो, कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है करेंगे या कर चुके होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जब कभी ऐसे उतार चढ़ाव आती है, क्योंकि हमेशा समय कोई भी व्यक्ति कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ना फिजिकली ना मेंटली, कभी ना कभी
चुनौतियाँ आएंगी ही आएंगी, और वो परेशान भी हो, क्योंकि माता सीता के खोने के बाद भगवान राम भी परेशान हो गए थे, भगवान कृष्ण भी परेशान। हर एक ज़िंदगी की, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ आती हैं। तो हम आप लोग, तो आप इंसान हैं। अब आप ये कहें कि आप तो ट्रेनर हो, आपको क्यों ऐसा होता है? भाई हर किसी को होता है, बस शर्ते किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो मैं क्या करता हूँ या क्या करना चाहिए, बाकी अच्छे लोग या बाकी लोगों के जब मैंने पूछा ऐसे हालात में वो क्या करते हैं, तो मुझे एक बात समझ में आई, और वो है कि आपके हर एक अच्छे बुरे का समय का जवाब है सिर्फ किताबें। क्योंकि समय वो खतरनाक चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए एक लाइन आती है, वक्त जब शिकार करता है तो दोस्त हर दिशा से वार करता है, और ये सच है। तो ऐसे हालात में क्या करता हूँ मैं, या मैं ये नहीं कहता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, इस पर बात करता हूँ। तो पहली चीज़ है, ये आप बुक देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, और इसको पढ़ने के बाद आपका दिमाग कितना भी चिंतित था, निराश था, उदास था, बेचैनी थी, तड़प थी, शांत हो जाती है। और ये इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि आपके हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर है। जिंदगी के हर एक छोटे बड़े मसले का हल इस ग्रंथ में है। इसे किताब नहीं कह सकते, ये एक महाग्रंथ है। रिश्ते नाते भाईचारों की माया मोह में जब फंसकर अर्जुन ने इनकार कर दिया युद्ध करने से, तो उस समय समस्या का समाधान सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता थी, जो हमारे कान्हा भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, सुनाई थी। तो मेरे दोस्त पढ़िए। हो सकता है कि एक बार में, दो बार में आपको समझ में ना आए, 3 बार में, 4 बार में भी समझ में ना आए, लेकिन पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि यही आपको शांति देने वाला है, यही आपको सुकून देने वाला है, यही आपकी दुनिया की सबसे अच्छी। मेरे दोस्त, मेरा दूसरी किताब, दूसरा महाग्रंथ जो मैं पढ़ता हूँ वो ये आप देख सकते हैं, श्री रामायण। इसका अध्ययन करना जरूरी है। रामायण को क्यों पढ़ना चाहिए? श्री रामायण बताती है कि आप अपने निजी व्यक्तिगत जीवन को अंतिम छोर तक एक आदर्श जीवन की तरह कैसे जी सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा। और मैं सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि अलग अलग मौके पर अलग अलग किताबें, क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ तो मुझे सभी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो बहुत सारी किताबें, जैसे कि ये आपको दिखा दूँ, पावर ऑफ हैबिट्स, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। और ये देखिए जीत आपकी, शिव खेरा जी, तरह तरह की किताबों का अध्ययन करता हूँ। बहुत सारी किताबें, अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ इन दिनों, रावण। लोग आप आश्चर्य हो जाएंगे, रावण क्यों पढ़ना है? पढ़ना है, पढ़ना चाहिए। भगवान की ज़िंदगी को जीने से ये पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या क्या करना है, और उसकी ज़िंदगी को पढ़ने से ये पता चलता है कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो मेरे दोस्त, ज़िंदगी ऐसी ही है। कभी किसी के प्रति यदि किसी भी तरह का आपके अंदर दुर्व्यवहार, कोई भी समस्या आती है, तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो किताबें जितना हो सके पढ़िए। और यही खुद को व्यस्त रखने का सबसे बड़ा साधन यही है। बात समझ रहे हैं? आप मोबाइल देख रहे हैं, नींद नहीं आएगी। वो कहते हैं सर बिजी कैसे रखें? आप अगर किसी कहा जाए कि बिजी कैसे रखें, हमेशा मम्मी पापा के साथ या दोस्तों के साथ थोड़ा बैठे रहेंगे। मेरे दोस्त, ये बात सच है, और ऐसा होना भी चाहिए। आप नहीं बैठे रह सकते, आपको अकेले रहना ही पड़ेगा। तो फिर उस वक्त क्या है? उस वक्त किताबें पढ़िए। और मेरे दोस्त, किताबों को पढ़ते वक्त जो नींद आती है ना, नींद बुलानी नहीं पड़ेगी, आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 20-25 की उम्र में हैं। वो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति, लड़के लड़कियाँ होते हैं जो मम्मी पापा को किसी तरह से कन्विंस करके अपने करियर को आगे बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे हालात में जब उन्हें ये समस्याएं आ जाती हैं, तो अब वो मम्मी पापा से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ बातें होते हैं जो आप सब कुछ साझा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, क्योंकि घर से शादी को लेकर के प्रेशर होता है, दबाव होता है, तनाव होता है। और आपको लगता है कि यदि आपने इस तरह की बातें की
तो आपके ऊपर शादी विवाह को लेकर जो तनाव है, जो दबाव है, वो बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे लोग नहीं साझा कर पाते। तो अगर नहीं साझा कर पाते तो किताबें ही आपका एकमात्र साधन है जो आपके दुख को दूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी को आगे ले जाइए, किताबों का सहारा लीजिए, क्योंकि यही सिर्फ एक बात है जिसे आप कितना भी मोड़ो, उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन जिसमें जो लिखा है वो कभी बदलता नहीं, ये कभी नहीं बदलती दोस्त। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई हो। अगर समझ में आई हो तो इसी के साथ आपको अपने उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ज़िंदगी में संघर्ष करते रहिए, सफल ज़रूर होंगे। जितनी भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो आगे बढ़ते रहिए, सामना करिए। और हाँ, कभी हारेंगे तो कभी जीतेंगे। कभी अगर आप 7-8 दिन कंट्रोल कर सकते हैं, यदि एक दिन बेचैन हो रहे हैं उसकी वजह से यदि आप किताबें पढ़ लेते तो अच्छी बात। किताबें नहीं पढ़ते तो आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ जाएगी। और मेरे साथ ऐसे होता है, अगर मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, और जब नहीं होता है तो किताबें पढ़ लेता हूँ, और जब किताबें नहीं पढ़ता तो वो चीज़ कर जाता हूँ जो नहीं करनी चाहिए। सूरत बनाइए, तरक्की करिए और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। यही मेरी दुआएं हैं। यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए। नमस्कार।